डीएनए मित्रों, अब हम भारतीय हथियारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाले ग्लोबल दुश्मनों पर ब्रह्मोस के जो इस वक्त स्थिति चल रही है उसका विश्लेषण करेंगे। मित्रों, तेजस विमान हादसे के बाद वेपन लॉबी ने मेक इन इंडिया हथियारों के विरुद्ध बहुत ही सुनियोजित तरीके से अफवाह युद्ध शुरू किया। प्रपंची पाकिस्तान और उसके वैचारिक मित्र मिथ्या ड्रोन उड़ाने लगे, लेकिन उन अफवाहों पर अब ब्रह्मोस स्ट्राइक हो गई है। जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेसों को ध्वस्त किया था, उस ब्रह्मोस ने उनके प्रोपोगेंडा को भी तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान में तबाही मचाने वाले ब्रह्मोस पर अब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने विश्वास जताया है। जिस ब्रह्मोस के नाम से पाकिस्तान परेशान हो जाता है, उसी मिसाइल को अब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी भारत से खरीदने वाला है। मित्रों, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सज्जाम सोएद्दीन भारत आए थे। वो 2 दिनों तक रहे। इस दौरान वो दिल्ली में ब्रह्मोस उत्पादन इकाई में भी गए। उन्होंने पाकिस्तान विध्वंसक इस मिसाइल की क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों समकक्षों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर लंबी बातचीत हुई। उस दौरान इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस खरीद को लेकर बात आगे बढ़ाई। इंडोनेशिया ब्रह्मोस के तीनों संस्करण जैसे थल नौसेना और वायुसेना खरीदना चाहता है, लेकिन अभी उसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नेवी वर्जन चाहिए। राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री को उपहार के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका भी भेंट की। यह स्पष्ट संकेत है कि दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस सौदे पर बातचीत पूरी हो चुकी है। तकनीकी तौर पर रूस से हरी झंडी मिलते ही इस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो अब तक कूटनीतिक संबंध था, अब वो एक पायदान और ऊपर पहुंच जाएगा। दोनों देशों में सैन्य संबंध भी प्रगाढ़ हो जाएंगे। मित्रों, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश का भारत से ब्रह्मोस खरीदना पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। सबसे पहले समझिए कि इंडोनेशिया ने कैसे पाकिस्तान की दुखती नस को धीरे से दबा दिया। मुस्लिम देशों को गोलबंद कर पाकिस्तान इस्लामिक मुल्कों का खलीफा बनना चाहता है। तुर्की उसके पीछे खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने सिर्फ इसलिए पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की थी क्योंकि दोनों एक ही मजहबी कड़ी में बंधे हुए हैं। लेकिन जिस देश में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उस देश ने तुर्की से हथियार नहीं खरीदा, पाकिस्तान से भी कोई मिसाइल नहीं खरीदी। इंडोनेशिया ने भारत पर विश्वास जताया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास मिसाइलें नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो बेचना नहीं चाहता है। वो बाबर, शाहीन, गौरी जैसी मिसाइलों का ढिंडोरा पीटता रहता है, लेकिन इंडोनेशिया ने उससे ये नहीं खरीदी क्योंकि उसे पाकिस्तानी मिसाइल पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं। भारत की शक्ति पर इंडोनेशिया ने आंख मूंदकर भरोसा किया। इंडोनेशिया फिलीपींस की तरह ही ब्रह्मोस से अपनी सुरक्षा करेगा। 2022 में फिलीपींस ने भारत से करीब 3000 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस की 3 बैटरी खरीदी थी। इसे उसने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। चाइनीज नेवी के खतरों से निपटने के लिए फिलीपींस ने जिस तरह ब्रह्मोस पर विश्वास जताया, उसी तरह अब चीन के खिलाफ ही इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस के आसरे अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। डीएनए मित्रों, चीन और इंडोनेशिया के बीच विवाद के केंद्र में नाटुना द्वीप समूह है। यह दक्षिण चीन सागर के बिल्कुल दक्षिण में है। नाटुना के पास इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र के एक हिस्से पर चीन भी अपना दावा करता है। दोनों देशों के बीच इसको लेकर टकराव की स्थिति बनी रहती है। दक्षिण चीन सागर में नाटुना की रक्षा के लिए अब इंडोनेशिया के युद्धपोत पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो जाएगी, तो चीन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि चीन को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में क्या किया था। क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि ब्रह्मोस की चोट से पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस तहस नहस हो गया था। उस तबाही से पाकिस्तान अब तक नहीं उबर पाया है। रहीम यार खान एयरबेस अब भी बंद पड़ा है। डीएनए मित्रों, फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा ऐसा देश है जो ब्रह्मोस खरीदने वाला है। इसके अलावा वियतनाम, मलेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, सऊदी अरब, मिस्र जैसे देश जिन्होंने ब्रह्मोस खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। ये तमाम देश ब्रह्मोस इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है यह विश्व की सबसे तेज और अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार 2.8 मैक यानी 3450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यह पूरी तरह परीक्षित भी। डीएनए मित्रों, पिछले कुछ साल से वैश्विक हथियार बाजार में भारत की ताकत बढ़ी है।
पहले सिर्फ एक खरीदार के तौर पर भारत उसमें शामिल था, लेकिन अब एक हथियार विक्रेता देश के तौर पर भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। स्वदेशी उत्पादन पर जोर देने के कारण भारत का हथियार आयात 9.3% तक घटा है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए का हथियार निर्यात हुआ। यह अच्छे संकेत इसलिए है क्योंकि यह पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा भारत छोटे हथियारों से लेकर उन्नत सिस्टम तक 80 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। यही कारण है कि वेपन लॉबी ने तेजस हादसे के बाद मेक इन इंडिया हथियारों के खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरह इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस पर विश्वास जताया है, उससे पाकिस्तान और तुर्की जैसे वैचारिक मित्रों का अफवाह जो क्लब है वो तबाह हो गया है।